मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ठीक है। 9 साइंस हमारा 7 चैप्टर है, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो अगला चैप्टर है हमारा साइंस का पार्ट 2 का एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। कि सबसे पहले इकोसिस्टम क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, उसमें एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? ठीक है, हमारे आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसमें सारे फैक्टर्स हैं। बायोटिक है, अबायोटिक। बायोटिक मीन्स जैविक और अजैविक सारे घटक, सनलाइट है, वाटर है, सारे मिल के एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एनर्जी फ्लो कैसे करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर एंड ओमनीवोरस। ठीक है, क्या होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर किसे कहते हैं? हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, तुमने सुना होगा। शाकाहारी का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ घास फूस खाते हैं, मतलब हरी सब्जियां वगैरह, उसे हर्बीवोरस कहते हैं। वो प्राइमरी कंज्यूमर है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा फार्म है, खेत है, उस खेत में से ग्रासेस है, ठीक है, प्लांट्स है, अच्छे अच्छे, ठीक है। तो ये जो है, ये इसे हम कहेंगे प्रोड्यूसर। ये जो प्लांट है, चावल, गेहूँ, पालक, जितनी भी सब्जियां, हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये प्रोड्यूसर है, उसको हम खाते हैं। तो ये प्रोड्यूसर है। अब इसको खाया कौन कौन खाता है? ग्रास ओफर, नाक थोड़ा हरा हरा पता हुआ, टिड्डा, स्क्वायरल, गिलहरी, एलिफेंट मतलब हाथी। मुझे क्या देख रहे हो, हाथी बोलो तो, ठीक है। ये दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब ये सारे प्लांट्स में आते हैं। प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो ये पूरी तरह इस पे डिपेंड करते हैं, तो ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं। तो ये हम इन्हें कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आता है? हर्बीवोरस आते हैं। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी प्राणी। सेकेंडरी, तो सबसे पहले ये प्राइमरी। सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर के पास आ गई। मान लो इस स्क्वायरल ने या ग्रास ओपर ने इसे खा लिया, खाने के बाद यहाँ पे एनर्जी आ गई। अब वो एनर्जी जो भी, मान लो इसे एक रूप देते हैं एनर्जी का, अब ये एनर्जी कहाँ जाएगी? सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब कार्निवोरस, जिसको होते हैं मांसाहारी प्राणी। मांसाहारी प्राणी, ठीक है, कार्निवोरस। इसमें आते एग्जाम्पल फ्रॉग, ऑल, फॉक्स। फ्रॉग मतलब मेंढक, ऑल मतलब उल्लू, फॉक्स मतलब लोमड़ी, ठीक है। अब ये इनका खाना क्या होता है कि दिस कार्निवोरस फीड ऑन हार्बीवोरस एज देयर फूड। मतलब अब ये कार्निवोरस का जो फूड है वो कौन है? हार्बीवोरस एज देयर फूड, मतलब वो शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं। मतलब ये सेकेंडरी कंज्यूमर किसको खाएगा? प्राइमरी को। तो एनर्जी कहाँ जाएगी? वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे थी 100%, कुछ इसने यूज़ किया तो वहाँ पे पहुँच गई, मान लो 20%, 80% एनर्जी यहाँ पे आ गई। अब इसने खाया, अब ये एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो गई, देखो फ्लो हो रहा है। आगे टॉप कंज्यूमर, ये भी कार्निवोरस होते हैं, जिसको अपेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेक्स। एग्जाम्पल इसमें टाइगर, शेर, लायन, बाघ, पता होगा। अभी कभी सुना है तुमने कि शेर कितना भी भूखा रहे वो घास नहीं खाएगा, वो शिकार ही करता है। तो लायन, हार्बीवोरस एंड कार्निवोरस एज देयर फूड, मतलब वो दोनों खाते हैं। वो हार्बीवोरस को भी खाते हैं और कार्निवोरस को भी खाते हैं, ये उनके फूड है। मतलब वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीज़ों को खाते हैं। अब यहाँ से इसने इसको खाया तो कुछ एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? ट्रांसफर होगी। अब यहाँ पे आ गया मान लो 60% फ्लो हो रहा है। इन्होंने किसको खाया? प्रोड्यूसर, मतलब किसको खाया? प्लांट्स को खाया, या ठीक है, इन्होंने प्लांट्स को खाया, मतलब ये पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ पे आ गई। यहाँ से ये 100% किसके पास चला गया? इस प्राइमरी के पास। फिर इसने सेकेंडरी वाले का, ये सब दिखाना नहीं परसेंटेज, तो मैं समझा रहा हूँ मैं कि कैसे वो फ्लो करता है, ठीक है। कुछ एनर्जी वो अपने लिए इस्तेमाल करेगा, फिर तो पास करेगा ना कुछ वो। तो अब अपेक्स पे आ गए। अब आते हैं ओमनीवोरस। अब ये हम लोग हैं ओमनीवोरस, ये मिक्स कंज्यूमर है, ये कॉम्बो, दोनों खाते हैं हम लोग। चिकन, मांस, फिश, मच्छी वगैरह मांसाहारी भी खाते हैं और शाकाहारी भी खाते हैं, हरी सब्जियां भी खाते हैं। हम मिक्स है। ह्यूमंस, बियर मतलब भालू, जैसे हमारे भालू, ठीक है। अब इसमें हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड प्रोड्यूसर तीनों आते हैं। मतलब हम शाकाहारी को भी खाते हैं, मांसाहारी को भी खाते हैं, और जो प्लांट है उनको भी खाते हैं। मतलब जो सिर्फ प्लांट खाते हैं हम उस एनिमल्स को भी खाते हैं। हम मांसाहारी जो मांस को खाते हैं हम उनको भी खाते हैं, और जो सिर्फ घास फूस खाते हैं हम वो भी खाते हैं।
तो हम तीनों, हाँ इसलिए हमें कहते हैं मिक्स कंज्यूमर। अभी एनर्जी यहाँ पे आ गई फ्लो के, मान लो 50% इनके पास है। तो इस तरीके से इस इकोसिस्टम में एनर्जी क्या होता है, फ्लो। ये फ्लो चार्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इससे मैं तुम्हें बताया। वैसे नॉर्मली मैं इसको पढ़ाता नहीं था, सिर्फ ऐसे ही बता देता था। फिलहाल अभी बताया कि फ्लो कैसे होता है। इसके बाद हम रियल में देखेंगे कि एनर्जी जो है वो फ्लो कैसे करती है, चेन के थ्रू। फूड चेन होता है, क्या होता है, फूड चेन, और एक फूड वेब होता है, जाल की तरह ये फ्लो करता है। एक तो ये सीक्वेंस में फ्लो करता है, और कभी कभी कोई किसको भी खाता है, इस तरीके से फ्लो करता है। तो ऐसे दो तरीके से हम इसको, एक फूड चेन है और एक फूड वेव, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। पोस्ट देखो, अब आते हैं हम एक फूड चेन पे। व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन क्या होता है, इंटरेक्शन गो ऑन कंटिन्यूसली बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सैप्रोफाइट्स। क्या होता है इंटरेक्शन, मतलब एक दूसरे से मिलना। हमारा इंटरेक्शन जैसे होता है बायोटिक फैक्टर से, हम प्लांट वगैरह खाते हो, बायोटिक है। अबायोटिक से भी होता है, हम पानी पीते हैं, सनलाइट लेते हैं, हवा खाते हैं। तो ये सब क्या है, इसमें इंटरेक्शन है। देयर इज द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड वाटर, ह्यूमन एंड सनलाइट, ह्यूमन एंड एयर, हमेशा इंटरेक्शन हो रहा है। उसी तरह इंटरेक्शन गो कंटिन्यूसली बिटवीन, किसके बीच में होता है, प्रोड्यूसर, मतलब ये प्रोड्यूसर है, ये ग्लास नहीं ग्रास है, हाँ GRAS, ग्रास, ये हमारे प्लांट्स में आ गए, ये हमारा प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर। फिर कंज्यूमर है, ये सब क्या है, कंज्यूमर्स है, ये सब एक दूसरे को खा रहे हैं। ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास ऑफर, ये फ्रॉग, ये स्नेक, ईगल, ये सब हमारे कंज्यूमर है, ठीक है। उसके बाद एंड सैप्रोफाइट्स, अब इन सब की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये सब नहीं लिखना, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। डेथ होने के बाद क्या होगा, ये सड़ेंगे, इनको सड़ाने का काम कौन करता है, सैप्रोफाइट्स। कौन करता है, सैप्रोफाइट्स। फिर से ये सड़ने के बाद वापस कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर, जहाँ से ये आए थे। तो ये सनलाइट से ग्रास बनता है। इस तरीके से देयर इज़ अ डेफिनेट सीक्वेंस, इनमें सीक्वेंस होता है, कौन किसको खाएगा, सनलाइट से ग्रास, ग्रास को ग्रासहोपर, फिर फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल, इस तरीके से ईगल से फिर सैप्रोफाइट्स। इस तरीके से क्या होता है, ये सीक्वेंस में चलता है। इन दिस इंटरेक्शन विच इज़ कॉल्ड फूड चेन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज़ अ कंटिन्यूसली इंटरेक्शन between producer, consumer and saprophytes. This interaction is do or done in a sequence. ये इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, एक सीक्वेंस के अंदर हो रहा है, और इसी को कहा गया है फूड चेन कहा गया है। क्या गया है, फूड चेन। तुम्हें मैंने बता दिया। तुम्हें क्या करना है, पेज नंबर 81 पे फूड चेन का डायग्राम है, उसमें कुछ चित्र है, चित्र नहीं बनाने हैं, वो चित्र एकदम विचित्र है, तुम्हें एकदम सिर्फ नेम लिखने हैं, सर्कल करना है, और जहाँ पे फोटो उसके नाम लिखने हैं, और एक साइकिल बनाना है अच्छे से, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा।